हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस इंस्पायर। आज हम 7 जनवरी की शिफ्ट 1 की मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डीआई का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि ईयर वाइज प्रॉफिट दे रखा है दो कंपनीज का, ए और बी का, और हमें एक फॉर्मूला दे रखा है एडिशनल प्रॉफिट परसेंटेज का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेशियो है एक्सपेंडिचर का कंपनी ए का 19 में और 2023 में वो 4:3 है। देन हमें बताना है कंपनी ए की जो इनकम है 2019 में वो कितनी ज्यादा है कंपनी ए की ही इनकम जो कि 2023 में है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करते हैं, फॉर्मूला जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का वो यूज करेंगे हम। 2019 की हमारी ए की कितनी है प्रॉफिट परसेंटेज, 25% है। ठीक है, और इनकम हमने क्या ले ली, एक्स ले ली, कि एक्स इनकम हमारी हुई है। रेशियो में हमें दे रखा है 4:3 हमारा एक्सपेंडिचर, तो हमने इसको वायलेट कर लिया एक्सपेंडिचर को। फॉर्मूला क्या कह रहा है, इनकम इनकम एक्स माइनस एक्सपेंडिचर 4y डिवाइडेड बाय 4y। 4y ऊपर गया, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4y। कैंसिल, ये यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आई 5y आ गई। कौन सी ईयर के लिए कराया हमने, 2019 के लिए कराया। सेम हम क्या करेंगे 2023 के लिए यही चीज करेंगे। ए की 2023 में 50% है, इनकम हमारी क्या है x माइनस रेशियो क्या है 3y डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 2023 में 50%। x माइनस 3y उधर ऊपर गया, डिवाइड बाय 2, तो ये 1.5y और 3 को हमने वहां पे भेज दिया, x माइनस 4.5y। ये आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि ए की इनकम 2019 की बी की इनकम से 2023 से कितनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है। कितने पे, 2023 वाली पे, 4.5 वाली पे, इंटू 100, ये कैंसिल आउट 9, तो 100/9%। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो कंपनी बी की इनकम है 2018 की वो इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2020। तो इसमें क्या हो गया कि हम कंपनी ए की जो इनकम है उसको हम क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर लेके चलेंगे 2020 का, और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इनकम जो है बी की कौन सी ईयर की, 2018 की, उसको लेट कर लिया। तो उसको हम क्या लेट करें, हम बी लेट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं इनकम जो है बी की 2020 की को हम लेट कर लेते हैं एक्स। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एज हमारे एक्सपेंडिचर के, क्योंकि लिखा हुआ है कि इनकम 2018 की, एक्सपेंडिचर है 2020 का। ठीक है, एक्स माइनस बी बाय बी। अब प्रॉफिट परसेंटेज देख लेंगे बी का 2020 का 50%, तो 50% लिख लेते हैं, 1/2 एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0.5 बी, बी इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1.5 बी आ जाएगा। पर हमें तो पता है कि बी जो है इनकम है बी की, तो हमें रेशियो भी निकालना है, इनकम ऑफ बी 2018 टू दैट ऑफ 2020। तो x इज इक्वल टू 1.5 बी बाय एक्स 1/1.5। यहाँ से ऊपर गया तो हमारा रेशियो आ गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इन द ईयर 2022 द इनकम ऑफ कंपनी बी जो है वो 52 करोड़ है, और एक्सपेंडिचर जो है वो बोथ द कंपनीज ए एंड बी वर सेम। तो हमें क्या बताना है कि इनकी एवरेज इनकम क्या रही है दोनों कंपनी की। तो ठीक है, 2022 में बी का 30% हमने यहाँ पे लिख लिया, इनकम मुझे दे रखी है 52,
और एक्सपेंडिचर मैंने ले लिया x डिवाइडेड बाय x, तो 0.3 लेके कर लेते हैं। ठीक है, 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.3x, 52 1.3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 40 करोड़। तो x हमारा क्या रहा है, एक्सपेंडिचर रहा है, और a के बारे में क्या बोला है कि दोनों के एक्सपेंडिचर जो है a और b के सेम है, कि 40 करोड़ जो एक्सपेंडिचर आया है b का, वही क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर है a का। तो a की इनकम नहीं दे रखी, तो a की इनकम को a ले लिया हमने, और a की इनकम को a लिया, 40 मेरा एक्सपेंडिचर। अब a का क्या कहते हैं 2022 का प्रॉफिट देख लेते हैं, 45% है, ठीक है, 0.45 a माइनस 40 इंटू कर देंगे, ठीक है। तो a की मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एक सेकंड, ये आनी चाहिए 58। हाँ, तो हमें दोनों की इनकम की क्या बतानी है, एवरेज। तो ये तो एक्सपेंडिचर है, और इनकम क्या है यहाँ पे बी की जो थी 52, तो 52 और 58, 100 110, 110 को क्या कहते हैं डिवाइड कर लेंगे 2 से, 55 करोड़, 55 करोड़ हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द ईयर 2023 द इनकम ऑफ द कंपनी बी वाज 70 करोड़, ठीक है, देन व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन दैट ईयर, 40%, इनकम 70 है, एक्सपेंडिचर बताना है, ठीक है, 70, एक्सपेंडिचर हमने एक्सलेट कर लिया, क्या है 40%, 2/5, एक्स ऊपर गया, 0.4 ही लिख लेना चाहिए था, तो 70 इज इक्वल्स टू 1.4x, x की वैल्यू हमारी आ गई 50। डीआई के 5 क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है, इफ in the year 2021 the expenditure of company A was equal to the expenditure of company B, ठीक है, then what was the ratio of their respective incomes, कि हमें बोला गया है कि दोनों के क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर जो हैं इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि इनके रिस्पेक्टिव इनकम का क्या कहते हैं रेशियो रहा है, ठीक है, बता देते हैं। 2021 2021 में अगर मैं क्या कहते हैं ए की क्या, कंपनी ए को लेके चलते हैं, कंपनी ए की इनकम को ए लेट कर लेते हैं, और एक्सपेंडिचर सेम रहा है ना, तो एक्स कर लिया, ठीक है, ए माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू 60%, ठीक है, तो 0.6 ही लेके चलेंगे इस बार, ए आ गया हमारा 1.66, और कंपनी बी के में एक्सपेंडिचर सेम है, इनकम बी की बी ले ली, बी माइनस एक्स बाय एक्स कितना है 0.45, तो बी कितना आ गया 1.45x हमारा। अब हमें क्या बताना है कि देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव इनकम, ए 1.66, ठीक है जी, वन पॉइंट फोर फाइव एक्स से एक्स कैंसल, एक जीरो या दो जीरो, तो
160 और 145 कैंसल आउट करेंगे 5 से, तो ये तो आ गया हमारा 32 और ये आ गया हमारा 29। 32/29 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का है। सीरीज का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4, 27, 16, 125, 36, क्वेश्चन मार्क 64, 729। तो अगर थोड़ा सा अगर हम स्क्वायर्स और क्यूब को कर लेंगे तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 7 का क्यूब आ जाएगा, जो कि 343 होता है। अब ये है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। अब एक क्या होता है स्टिल वाटर की, मतलब रुके हुए, मतलब पानी में, समतल सही पानी में, कि 10 किलोमीटर पर आ रहा है। इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। डाउन स्ट्रीम कि कोई भी नाव है, अब ये जा रही है, ठीक है, ये अपनी स्पीड लगा रही है और साथ ही पानी भी जो है फ्लो कर रहा है। अगर ये पानी के बहाव के साथ जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रही है, और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा कि नाव तो जा रही है, मेरी नाव को जज मत करिएगा, कि नाव जा रही है अपनी स्पीड के साथ, पर पानी का बहाव जो है इसके विपरीत है, कि अपोजिट चल रहा है, तो ये अपस्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि ये इसको यहां तक ले गया होगा और ये यहां जाने की कोशिश कर रही है, तो कम जा पाएगी एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम से। तो डाउनस्ट्रीम को जब भी हम लिखते हैं तो x प्लस वाई से इंडिकेट करते हैं कि x क्या कहते हैं, मेरी नाव की जो है स्पीड और साथ साथ फोर्स लग रही है, और पानी का y। और वहीं पे अपस्ट्रीम जो होता है इसको हम x माइनस वाई के उससे लिखते हैं कि नाव x अपना जा रही है और माइनस जो क्या कहते हैं पानी का फोर्स उसको वापस आते हुए लग रहा है। ठीक है, और ये हमारा x है जो कि द स्पीड ऑफ बोट है, और जब स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है, जो कि मैंने बताया कि पानी के बहाव की जो होती है, वो वाई से इंडिकेट होती है। तो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये ट्रैवल कर रही है 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो किसके इक्वल है जितना वो 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। लेकिन हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 10 और यहाँ पे 10, तो दोनों को मैच हो जाए, दोनों कैंसल आउट करके सेम उसमें आ जाए वैल्यू में, तो हम ये देखेंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, 260 माइनस 26y इज इक्वल्स टू 140 प्लस 14y, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 0 to 120 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे जाके प्लस 40y, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। नहीं तो हम क्या करेंगे कि इसमें चेक कर लेंगे कि 1 अगर मैंने इसमें पुट किया है तो क्या 26/11 कैंसल आउट होके 14/9 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 2 पुट करके देखा कि 26/12 और 14 बाय क्या कहते हैं मेरा 8, तो भी अगर मैं कैंसल आउट करूंगी सेम नहीं आ रहा है। फाइनली अगर हम 3 पुट करके देखेंगे तो 26/13 इज इक्वल टू 14/7, 2 से और 2 से इक्वल जा रहा है। ये मेथड भी आसान है, देख सकते हैं, अगर दिमाग लग सकता है तो पुट करके भी देख लेंगे कि किसमें ज्यादा आ रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, यही आज की क्लास थी। हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं, एक मेथड सीख लिया कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, और हमने आज डीआई करी है। थैंक यू।